जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो टू सिलेक्शन 24/7 पर। आज हम सब बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी पीसीएस के बारे में। और आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के हिस्ट्री बुक लिस्ट के बारे में और रिसोर्सेज के बारे में। बहुत सारे लोग अलग अलग बुक लिस्ट बताते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आप 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर 2025 या 2026, इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे हिस्ट्री से संबंधित। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। अब चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये तो मालूम ही होना चाहिए कि यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या है। अगर आप सभी को यूपी पीसीएस का सिलेबस नहीं पता है तो एक बार जरूर देख लीजिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि आप अपना रिसोर्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सभी लोग के द्वारा आप लोगों ने सुना ही होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है स्पेक्ट्रम, जो कि जाहिर सी बात है अच्छी ही होती है। अब एनसीईआरटी का भी एक बिपिन चंद्रा करके बुक आता है, क्लास 12th का होता है, रेड कलर की। बहुत सारे एक्सपेरेंट, बहुत सारे टॉपर्स उसको भी बोलते हैं, उसको भी पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों ने स्पेक्ट्रम को सही तरीके से पढ़ा है तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी बढ़िया से सिलेबस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए मॉडर्न के लिए सबसे बढ़िया है स्पेक्ट्रम को बढ़िया तरीके से पढ़िए। एक सोर्स लीजिए लेकिन कई बार पढ़िए, रिवीजन करिए। और साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कम से कम 10 से 15 साल, मतलब 10, 12, 15, अगर आप 12 साल 15 साल से कम ना ही ले तो ठीक है, कम से कम 12 से 15 साल का आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यू ये कहाँ से मिलेगा आपको? तो दोस्तों इसके लिए आपको घटना चक्र का एक पूरा बुक आता है। उसमें क्या होता है, 20 साल 30 साल का पूरा पीवाईक्यू होता है हर एक सब्जेक्ट का। स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ये वाली बुक जरूर आप लोग मंगा लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार बुक है। अब आपको उसमें क्या है, आपको उसमें यूपी पीसीएस के द्वारा, यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, जैसे यूपी पीसीएस आरओ, उन सभी से संबंधित जितने भी हिस्ट्री से सवाल पूछे गए वो सारा सवाल मिल जाएगा। और आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि यूपी पीसीएस का और आरओ का जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है 90% 80% एक जैसा होता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों आरओ का जो पिछले साल या कई सालों से हिस्ट्री में सवाल पूछा गया उसको देखना है और पीसीएस का देखना है। और मेंस के लिए जब आप मेंस का एग्जाम देंगे यूपी पीसीएस का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 साल का पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो ये मान के चलिए आपका 60-70%, कम से कम 70% आपका हिस्ट्री का सिलेबस कह सकते हैं या हिस्ट्री का प्रिपरेशन वैसे ही हो जाएगा मेंस के लिए। मैं हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए बोलूंगा कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 से 15 साल का जरूर सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आ जाइए बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी कुछ सिलेबस एक जैसा है, जैसे कि जैन, बौद्ध और 2-3 टॉपिक हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिल जाएगा और आर्ट एंड कल्चर में भी देखने को मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तो आर एस शर्मा की जो बुक है काफ़ी शानदार मानी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास समय है 1.5 साल 2 साल तो बिल्कुल आप आर एस शर्मा को बढ़िया से पढ़िए, रट डालिए, 1-2-4 बार पढ़िए, नोट्स भी बना लीजिए अपने तरीके से। लेकिन अगर आपके पास, आपको लगता है कि समय ज़्यादा है नहीं, कुछ 2-4-6 महीने हैं, तो आपको आर एस शर्मा पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सीधा बोल दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, 15 साल का पीवाईक्यू जैसा मैं बोल चुका हूँ आपको लेना है, सॉल्व करना हो, लेकिन उसके सारे डिटेल को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे एमसीक्यू का जितना भी डिटेल नीचे दिया रहेगा उसको सही तरीके से पढ़ना है। आरओ का, साथ ही साथ पीसीएस का आपको घटना चक्र का बुक मिल जाएगा। ठीक है, उसी को ले आइए। उसमें पीसीएस यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी का हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित सभी का पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आर एस शर्मा को आप ले लीजिए और 15 साल का पीवाईक्यू। अगर आपके पास समय है तो जरूर आर एस शर्मा को आप जरूर पढ़ें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए पीवाईक्यू से भी आपका 90 से 95% सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। मिडाइवल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री में। अब मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा का एक बुक आता है एनसीईआरटी का, क्लास 11, वो इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन काफ़ी मोटी बुक होती है। और एक बार में तो देखिए, एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको एक बार पढ़ने के बाद 2-3 बार रिवीजन तो कम से कम करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय है 1.5-2 साल तो जाहिर सी बात है आप बुक को एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपके पास लगता है कि समय नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना कि एकदम कंपलसरी है उसको पढ़ना, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात शायद ही कोई बताया हो, मैं फिर बता दे रहा हूँ। आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा
सतीश चंद्रा मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 साल का सिर्फ लीजिए PYQ, उसको बढ़िया सॉल्व करिए विथ MCQ का पूरा डिटेल, और उस कुछ शब्द जैसे होते हैं जैसे कि जो भी जैसे कि अप्रतिहारा, इन सब के बारे में जो यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाते हैं 6-7 घंटे का पूरा एक लॉन्ग मैराथन वीडियो, उन सभी को वीडियोस को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको देखिए बुक में जो लिखा हुआ है NCERT का, बुक का वीडियो देख लीजिए, एक लॉन्ग आता है पूरा मैराथन 6-7 घंटे का होता है, 1.5x पर करिए, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आपका ये मान के चलिए बढ़िया से सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको सतीश चंद्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो और भी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, नहीं तो आप बेफिक्र रहिए, आपको सिर्फ PYQ सॉल्व करिए 15 साल का, वही बहुत हो जाता है। अब आइए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। अब आर्ट एंड कल्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे अच्छा बुक माना आता है नितिन सिंघानिया साहब का बुक, लेकिन नितिन सिंघानिया साहब का बुक का सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो फिलहाल उनका जो बुक होता है उसमें लैंग्वेज इतना आसान होता है कि आप अगर चाहें तो 2-3 दिन में इतना मोटा बुक आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टिव चैप्टर ही हैं जो आपको अपने सिलेबस के अनुसार देखना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, सब नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ क्लास 11 NCERT की एक बुक आती है एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया, माफ करिए, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उस बुक को आपको देखना है। इतनी पतली सी बुक होती है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी कुछ सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का साथ ही साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वही 10 से 15 साल का आपको कम से कम PYQ सॉल्व करना है। अब आप सोचेंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो UP PCS के प्रीलिम्स में नहीं आता है, मेंस में आता है। देखिए मेंस से संबंधित आपको 12 से 15 साल का क्वेश्चन देखना है कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, सवाल पूछने का क्या तरीका है। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। देखिए जो सवाल एक बार बन चुके हैं सवाल वही होता है, बस पूछे जाने का थोड़ा अलग तरीका हो जाता है। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो आपको जरूर PYQ देखना ही देखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आ जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा भाग दौड़ आप बिल्कुल मत करिए। 1 या 2 क्वेश्चन आता है मेंस में, उसके लिए सबसे बढ़िया आपका जो प्लान है ना, एक काम करिए 12 से 15 साल का सिर्फ और सिर्फ PYQ लाइए और वहाँ पर देखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, कौन से पॉइंट पर, कौन से टॉपिक पर, कौन से वर्ड पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, सवाल कौन सा रिपीट होता है, बस उसको देखिए 12 से 15 साल का। और एक काम करिए वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ड होते हैं, जैसे पार्टिकुलर वर्ड, ठीक है, उस वर्ड को आप जाइए गूगल पर जाइए, उसको सर्च करिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। जैसे उसके 6-7 पॉइंट जरूर जानिए। आज का समय जैसे कोई भी पॉइंट है उसका एजुकेशन संबंधित, ठीक है, उसका पॉलिटिकल से संबंधित कई सारे पॉइंट होते हैं, तो उस वर्ड को जाइए, उस वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करिए। एक शॉर्ट नोट आप लोग अपने पास बना के रख लीजिए, क्योंकि वर्ड हिस्ट्री में अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं वो वर्ड का ही खेल होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वर्ड हिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत हो तो आप वीडियोज़ वगैरह देख के काम आसानी से चला सकते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये हिस्ट्री से संबंधित आपका बुक रिसोर्स और बुक लिस्ट था। अब मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप सभी को कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं यहाँ पर हिस्ट्री का खैर बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री या पॉलिटी, आपको 10 साल से 15 साल तक PYQ सॉल्व करना है। 12 साल तक भी सॉल्व कर सकते हैं, 15 साल तक भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 15 साल 12 साल का कम से कम सॉल्व कर लीजिए। और साथ ही साथ UP PCS का और साथ ही साथ RO ARO का जो प्रीलिम्स वाला सिलेबस है एक ही जैसा है, तो आप लोग प्रीलिम्स के लिए UP PCS साथ ही साथ RO ARO का भी पेपर 10 से 15 साल का अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका 70% 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई भी टॉपिक ना समझ में आता हो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।